हाय फ्रेंड। आज हम जो है पैराथायरॉयड का कुछ रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हम बेली एंड लब सिविस्टन से कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो स्लाइड आपको दिख रहा होगा, तो रही बात एडिनोमा, हाइपरप्लासिया और कार्सिनोमा, ये तीन चीज़ जो है इसके बारे में आपको समझना है। एडिनोमा जो हम समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैंसर ही है। हाइपरप्लासिया नंबर बढ़ जाना होता है। ठीक है, काम की बात एमसीक्यू यहाँ पे क्या बनता है कि 85% ड्यू टू जो है सिंगल एडिनोमा के कारण प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है। बाकी जो भी है वो हाइपरप्लासिया और मल्टी ग्लैंड एडिनोमा के कारण होता है। तो एमसीक्यू ये है कि जो हमारा एडिनोमा है एक सिंगल, वो 85% ऐसा कर सकता है, और इसमें 5% जो है इनहेरिटेंट के कारण होते हैं। तो ये हमारा दो एमसीक्यू है। अच्छा, अब ये रही बात इसके सिम्टम। तो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के जितने भी सिम्टम है, तो क्लिनिक एक सिंपल सी चीज़ मैं बताऊं कि कैल्शियम बढ़ने के कारण ही मेन जड़ जो है वो कैल्शियम है। चाहे वो हमारे किडनी में पत्थर बना रहा है, स्टोन बना रहा है, या बोन को रिजॉल्व करा रहा है, या बोन में कैल्शियम डिपोजिशन करा रहा है, या वहाँ से निकाल रहा है, या जो है अब्डोमेन में जो हमारा गैस्ट्राइटिस, पेनक्रेटाइटिस, जिसको अब्डोमिनल ग्रोन्स बोलते हैं, या साइकोलॉजिकल कुछ चेंजेस बोल रहा है, सबका रीज़न सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही है। तो इसके सिम्टम बहुत ही भेग है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका जो है, और ये जो क्लासिकल सिम्टम आप यहाँ पे जो मैं मार्क किया हूँ, स्टोन, बोन, अब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक ओवरटोन, ये क्लासिकल सिम्टम है। लेकिन इसे यहाँ ध्यान रखने की बात है, ये सिम्टम रेयर है। हाँ जी, सही आप सुन रहे हैं, ये सिम्टम रेयर है, ये मोस्ट कॉमन नहीं है। तो मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं भेग सिम्टम जो होते हैं, वही मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं। और रही बात है, तो चलो पैराथायरॉयड की ऐसे कुछ है, तो हम इनिशियली क्या कराते हैं, जैसे थायराइड में अल्ट्रासोनोग्राफी से जाते हैं, तो यहाँ पे डायग्नोसिस कहा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं है, बायोकेमिकल ही करना होता है, बायोकेमिकल ही करना होता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका कुछ एसोसिएशन जो मैन 1 2 ए, या जो है कि एचपीटी जॉ ट्यूमर है, या फैमिलियल वगैरह होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ख़ास बात है कि यहाँ पे प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में जो यहाँ की एक चीज़ कहा जाता है कि ये असिम्प्टोमेटिक भी होता है और नॉर्मल कैल्शियमिक है। मतलब ये है कि यहाँ पे कैल्शियम ये नहीं है कि बढ़ ही जाना होता है, ये भी हो सकता है कि कैल्शियम का लेवल तो नॉर्मल है, बट पीटीएच का लेवल जो है वो हाई है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम जो है मैं तो कुछ बताया हूँ, कुछ और सिम्टम और कुछ साइन जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रही बात है मस्कुलोस्केलेटल में हम देखा जाए तो ये जो है ओस्टियोपोरोसिस करेगा, बोन डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे बोन टूट भी जाएगा, फ्रैक्चर हो सकता है, किडनी को प्रभाव करेगा, किडनी को डैमेज कर रहा है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बन रहे हैं, वहाँ यदि सिस्ट डैमेज हो रहा है तो ब्लड भी निकल रहा है, माइक्रोहेमेचुरिया जो बोलते हैं, नेफ्रोलिथिसिस, पत्थर बढ़ रहा है, कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो रहा है। जीआईटी में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाया कि गैस्ट्राइटिस ये करते हैं, खासकर मोस्ट कॉमन गैस्ट्राइटिस ये कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम यहाँ एक्टिवेट करता है ये एच रिसेप्टर पे, और वहाँ से ज़्यादा एसिड बनता है, और उससे फिर जो है ये आपका गैस्ट्राइटिस करता है। सिमिलर जो है कैल्शियम डिपोजिट पेनक्रियाज में और पेनक्रेटाइटिस करता है। तो वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर जो सिम्टम है उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ है। अच्छा, डायग्नोसिस में मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूँ कि ये सबसे पहले बायोकेमिकल ही डायग्नोसिस है, बायोकेमिकल। और भी है सेकंड जो है आपका, जो पीटीएच का जो है लेवल भी दे सकते हैं, बीएमडी जो डेक्सा स्कैन करते हैं, खासकर 3 बोन है जहाँ पे हमको देखना होता है, लंबर स्पाइन को, हिप को, और डिजिटल 1/3 रेडियस को। अब रही बात वर्टिब्रा के, या स्पाइन को भी असेसमेंट करेंगे, 24 आवर यूरिन को भी देखेंगे। इसमें हमको कैल्शियम का लेवल यूरिन में वहाँ पे हमको देखना है, क्रेटिन और क्रेटिन क्लियरेंस तो देखना ही है, तो ये सब हमको देखना है। अच्छा, स्केलेटल सर्वे में कुछ हमारे साइन है जिसके हमको नाम याद रखना है, जो कि आई थिंक सब लोग ये पढ़ ऑलरेडी यूजी में, यूजी या पीजी कहीं ना कहीं ये सब मिलता है। तो अभी मेरा फोकस जो एसएस पे है, तो इसमें हमारा जो है मोथ ईटन अपीयरेंस का होना, या जो है टर्मिनल टफिंग का होना, उसके बाद है सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस ऑफ द स्कल है, ब्राउन ट्यूमर। तो यहाँ पे मैं दो चर्चा करना चाहूँगा। पहला जो होता है, फर्स्ट मैं कर लेता हूँ सब पेरिस्टियल बोन रिजॉर्प्शन, जो फर्स्ट सेकेंड लाइन में जो लिख रखा हूँ यहाँ आप देख लीजिए। और इसमें मैं लिखा हूँ कि मोथ ईटन अपीयरेंस, तो ये सब जानता है, इसके बारे में थोड़ा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे एमसीक्यू ये आया था कि ये अफेक्ट करता है रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड मिडिल फैलेंक्स। ध्यान रखना है, जो हमारा सेकेंड और थर्ड फिंगर है उसके रेडियल एस्पेक्ट
में खासकर प्रॉक्सिमल और मिडल ही इन्वॉल्व होता है। इससे आपको कन्फ्यूजन किया गया था, तो ये एमसीक्यू है। टर्मिनल टफिंग डायरेक्ट मिलने वाला है, सॉल्विंग पेपर हो गया। ब्राउन ट्यूमर, तो ब्राउन ट्यूमर कोई ट्यूमर व्यूमर नहीं है, फॉल्स ट्यूमर है। तो क्या ब्राउन कलर होता है? तो जी हाँ, ब्राउन होता है। क्यों? क्योंकि हेमोसिडेरिन डिपोजिशन होते हैं। इसके पुराने नाम दिए जाते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, जो इसको पुराने नाम है। होते क्या है? वो ना जो है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी, तो आपने यहाँ पे देखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रहता है कि कितनी सेंसिटिविटी बनती है और क्या प्रिंसिपल है और क्या मॉडलिटी है। तो टेक्नीशियम 99 जो होता है, सिस्टम ईपी जो होता है, ये खासकर बेस्ड होता है, अकोमुलेट करता है। इसका प्रिंसिपल है माइटोकॉन्ड्रिया पे ही है, और मॉडरेट इसका इफेक्ट रहता है। और सबसे अच्छा हाईएस्ट सेंसिटिविटी जो होता है 4D CT का होता है। 4D मतलब हाँ, ये 4D ही है। खासकर जो है कि हमारे जो है थाइमिक पोर्शन में जो है कि रेक्टोस्टर्नल होता है, तो वहाँ पे ये अच्छा यूजफुल होता है। इसके बाद और भी होता है कि जैसे एस्पेक्ट है, सीटा में भी है, वो भी है, यूएससी, एमआरआई है, ये सब है। लेकिन हाई में हम 4D CT का नाम याद रखना है, और सीटा भी जो है माइट्रोकोडिल पे बेस्ड है। अच्छा, ये हमारा चार्ट के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे करते हैं। तो यदि हम, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, बायोकेमिकल करते हैं। फिर हम आप यहाँ पे करने के बाद यदि उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी या MIBP में भी जो है वो हम कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप पढ़िए कि यदि क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो निगेटिव, उसके बाद हमको क्या करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो यदि दोनों, फर्स्ट हम देखते हैं कि दोनों पॉजिटिव है एंड कॉन्कोर्डेंट है। कॉन्कोर्डेंट का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि एक बोल रहा है, यूएससी बोल रहा है कि आपका जो इशू है, जो बीमारी है, वो अपर ग्लैंड में है, लेकिन मीबी स्कैन बता रहा है कि लोअर ग्लैंड में है। तो ये होता है ये जो होता है कॉन्कोर्डेंस का मतलब, ये जो है दोनों पॉजिटिव है और दोनों कोरिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों मैच कर रहा है। यदि मैच कर रहा है तो फोकस आपको निकाल देना है, एक्सप्लोर कर देना है। मतलब कॉन्कॉर्डेंट का मतलब समझे कि दोनों सेम बोलेगा, कि ये दोनों कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है कि ये जहाँ पे बता रहा है वो भी वहीं पे बता रहा है, दोनों को सिमिलरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कर देना है। जैसे डिस्कॉर्डेंट का मतलब एक बोलेगा ऊपर, एक बोलेगा नीचे। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब वो भी बोलेगा अपर में ही है तो अल्ट्रासाउंड बोलेगा अपर में है, तो मे भी बोलेगा अपर में है। तो करना क्या है, फोकस वहाँ पे आप एक निकाल दीजिए, एक्सप्लोर कर दीजिए। अच्छा, चलिए आते हैं यहाँ पे है डिस्कॉर्डेंट का मतलब, एक बोल रहा है ऊपर, एक बोल रहा है नीचे। तब क्या करें? तब यहाँ पे क्या करना है कि बायलेटरल एक्सप्लोर करना है नेक को। बायलेटरल नेक को एक्सप्लोर करना है, चारों ग्लैंड को देखना है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसा एक मियाबी क्राइटेरिया पूछा जाता है। मियाबी क्राइटेरिया क्या होता है? जब हम इंट्रा ऑफ एंड पोस्ट, ये प्री ऑफ इंट्रा ऑफ में यदि पीटीएच का वैल्यू में फॉल हो रहा है 50% में, इंट्रा ऑफ में जब हम देख रहे हैं, तब इसके क्राइटेरिया को, तो मियाबी ने क्राइटेरिया दिया था, इसको बोला जाता है मियाबी क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो हमारा जो है इंट्रा पीटीएच को भी देखना होता है बायलेटरल, जब हम नेट एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब सारे ग्लैंड को निकाल दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब रही बात है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, फोकस एक्सप्लोरेशन करेंगे। यहाँ पे फोकस जो है हमारा, फोकस, हाँ, फोकस एक्सप्लोरेशन करेंगे। और फिर इंट्रा में पीटीएच को भी वैल्यू को देख लेंगे, और यूनिलेटरल एक्सप्लोरेशन करेंगे। देखिए, हमने ही बोला था बायलेटरल। बायलेटरल एक्सप्लोरेशन का मतलब चारों ग्लैंड को हम वहाँ पे देखना है, फोर को, चारों को, लेकिन यहाँ पे दो ग्लैंड का ही एक्सप्लोर करना है। तो आपका हो गया, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल एक्सप्लोरेशन। इसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। और मियाबी क्राइटेरिया ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे रही बात है ट्रीटमेंट में, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? यदि पेशेंट असिम्टोमेटिक है तो आपको देखना है क्या उसका उम्र 50 से कम है, क्या कैल्शियम का वैल्यू 1 mg/dl से ज़्यादा है, क्या स्केलेटन में जो है टी स्कोरिंग जब हम कर रहे हैं टेक्सा स्किन पे तो लेस देन 2.5 है, क्या रीनल में जो क्लियरेंस है क्रेटिन का लेस देन 60 ml/min है, और हाइपरकैल्सीमिया क्या मोर देन 400 है। यदि ये क्राइटेरिया कहीं भी मिल रहा है तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, मतलब सर्जरी करना है, ठीक है। एज, सीरम कैल्शियम, स्केलेटल और रीनल, ये पैरामीटर। अच्छा, अब मेडिकल मॉनिटरिंग कब करना पड़ सकता है और किस पे? तो जो है सीरम कैल्शियम के लेवल पे हम एनुअली हर एक साल बुला के उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। स्केलेटल में डेक्स्ट्रा स्कैन 1 से 2 साल में कर सकते हैं, और रीनल में जो है क्रेटिनिन का वैल्यू और जीएफ जो है एनुअली हम करते हैं। अच्छा, पीटीएच का जो ट्रीटमेंट है, ऑलरेडी ये बात मैं डिस्कस कर दिया हूँ। यहाँ पे फिर से एक चीज़ देखते हैं कि यूनिलेटरल एक्सप्लोरेशन और बायलेटरल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा यूनिलेटरल एक्सप्लोरेशन की रही बात है, यहाँ पे हमारा रहता है मिनिमल इन्वेसिव पैराथेरेटमी। इसका मतलब क्या होता है, छोटा सा इंसिजन देना है और वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है। कुछ आप जो होता है एंडोस्कोपी भी करते हैं, और एक होता है MIVAP, मतलब मिनिमल इन्वेसिव वीडियो असिस्टेड पैराथेरेटमी करते हैं। बायलेटरल की रही बात है जिसमें डिस्कॉर्डेंस, मैं बोला था कि डिस्कॉर्डेंस रहेगा
तो बायलेटरल करेंगे। बायलेटरल करेंगे डिस्कॉर्डेंस, एक बता रहा है यूएससी ऊपर, मीबीएस स्कैन बता रहा है नीचे है, या इनहेरिटेड कोई सिम्टम है, फेलियर टू फोकस एक्सप्लोरेशन, तो वहाँ पे बायलेटरल करना है। और रही बात है परसिस्टेंट रेजिस्टेंस, यदि इसका कटअप जो है 6 मंथ का रखा जाता है। अच्छा, हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस है, तो मैं एक्चुअली क्या है कि बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाने की कोशिश में नहीं हूँ, बहुत ही छोटा छोटा बनाता हूँ ताकि जिनको भी फ़ायदा हो वो देखें, और बहुत ज़्यादा टाइम उनका ना मैं लूँ। तो ये वाला पोर्शन को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।